ये हमारा गन्ने का खेत है और इसमें काफ़ी अच्छा सा गन्ना हो रहा है और इसमें एक रोग लग गया है, कंडुआ रोग। ये कंडुआ रोग होता है, पता नहीं क्या रोग है और ये इस तरीके से रोग है। ये हो गया, इसके ऊपर से ये काली काली हो गई है, देखो ये सब काली काली पड़ गई है और ये ऊपर तना काला हो गया है पूरा, जो फुलची है वो काली हो गई है और तना भी बिल्कुल सूख गया नीचे से, देखो बिल्कुल फटेले जैसे हो गए हैं गन्ना। तो करीब इसमें 20% तो इस तरीके से दड़े हो गए हैं। तो इसमें एक तो पता नहीं कौन सी दवाई है वो स्प्रे कर रहे हैं, बाकी गन्ना अच्छा हो रहा है। तो ये रोग हटाने के लिए स्प्रे करनी पड़ रही है हमें, देखो भाई। अब पता नहीं कौन सा रोग है, हम अपनी नज़रों में इसे कंडुआ बोलते हैं कि कंडुआ रोग है इसमें। बाकी सारा गन्ना अच्छा हो रहा है, 20% ही है जो कि ऐसे हो गए दड़े। तो इन्हें उखेड़ दिए हैं, तो खेत से बाहर डाल दिए हैं हमने और बाकी अब देखते हैं स्प्रे करने के बाद कितनी रुकती है ये। इस रोग से बचाने के लिए अपनी फसल को हम ये 2 केमिकल लेकर आए हैं, 2 दवाई लेकर आए हैं, जिसमें एक है बाउंडर की थियामेथोक्सम 30% PS प्रो ये है, और एक दूसरी है, ये क्या है, टिप टॉप, ये टिप टॉप है। ये दोनों का घोल बनाकर हमने स्प्रे करना शुरू कर दिया है ताकि इसमें से जो कंडुआ रोग लगा हुआ है वो कंडुआ रोग हट जाए। और वो बता रहे थे कि जितना कंडुआ रोग लग गया है वो सही नहीं होगा बाकी फसल में, और अलग से एक्स्ट्रा कंडुआ रोग नहीं लगेगा। तो इसकी रोकथाम करने के लिए ये 2 हमने केमिकल, 2 ये क्या कहते हैं जो दवाई है वो हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं रिजल्ट 3-4 दिन के बाद कितना रिजल्ट आता है। बाकी हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अब आजकल रोग ज़्यादा ही लग रहे हैं फसल में। खैर कोई नहीं, ट्राई कर लिया हमने इसे और अब इसे देखते हैं स्प्रे करने के बाद। जबकि इस तरफ पानी चल रहा है, इसमें पहुंच रहा हूँ पछवाले फार्म पर और वहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा है। आज अगर लाइट सही चल जाती तो मतलब पूरी भराई हो जाती है हमारे फार्म की इस वाले की, लेकिन थोड़ा सा एक पैल रह जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइट कम चली और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आजकल, तो इस वजह से ज़्यादा भराई नहीं हो पाई। तो पहुँच रहा हूँ उस तरफ और उस तरफ चलकर देखते हैं कि कितना भर गया है, वो पैल रह गया है जिसमें पानी चल रहा है। आ चुका हूँ इस तरफ और मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये तो पैल भर गए, कल भर दिए हैं पूरे, और कुछ ये वाले 2 पैल परसों भर दिए थे, बाकी ये 2 पैल कल भरे थे और बाकी का आज सिर्फ एक ही पैल भर पाया है वो वाला। तो ये देखता हूँ भर गया कि नहीं, शायद भर गया ये, हाँ ये भर गया पैल, और अब एक लास्ट पैल बचा है तो उसमें पानी चल रहा है। बाकी ये गन्ने की फसल है, थोड़ी सी घास ज़्यादा हो रही है तो इसमें हम स्प्रे करा देंगे घास की, और ये घास खत्म हो जाएगी और जुतवा देंगे और खुदवा देंगे। ये वाला पैल पूरा हो चुका है और इसमें बगुला आ गए हैं, देखो ये अपने जो कीट पतंगे हैं छोटे छोटे उन्हें खा रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। और बाकी का जो किनारे का पैल रह गया है एक, बस वही रह गया है, उसमें पानी भरने बाकी रह गया है और वो उसकी सिंचाई हो जाएगी पूरी, तो हम इस पूरे फार्म से निपट जाएंगे। सब में बिल्कुल समासम पानी हो गया है आराम से, और जैसे इसके ऊपर आती है वैसे ही हम इसमें घास की दवाई स्प्रे कराएंगे। उसके बाद खुदाई करवाएंगे, फिर इसकी एक जुताई करवाएंगे हैलों से। जो हल होता है सिंगल खुरपी का, तो जो नालियाँ बनी हुई हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, ये बीच बीच में नालियाँ बनी हुई हैं, इसमें से हल निकलवा देंगे तो मिट्टी इधर उधर को चढ़ जाएगी कल्ले पर, कल्ला मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं गन्ना, और बाकी फसल भी अच्छी होगी और ये घास भी खत्म हो जाएगी सारी। तो ठीक है, उस तरफ चलते हैं ट्यूबवेल की तरफ को। आज भी ये वाला पोर्शन रह गया है, ये वाला पैल रह गया है किनारे किनारे वाला, बाकी इस तरफ सारा पोर्शन भर गया है। और चूंकि लाइट चली गई है तो इस वजह से ये रह गया है। और सुबह लाइट आएगी तो इसमें देखो पानी यहाँ तक आया, वहाँ से वो इरिगेशन डिच है, वहाँ से यहाँ तक पानी आ गया, और बाकी और वहाँ तक रह गया है भरने के लिए, और ये सब भर गया है। अब कल सुबह को हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे करीब वो जैसी लाइट आती है वैसे ही इसमें पानी चला देंगे, और इसे भरने के बाद तो जो ये पाइप लाइन बिछी पड़ी है यहाँ पर, तो इस पाइप लाइन को हम यहाँ से ले जाएंगे और तालाब वाले फार्म पर डालेंगे
वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं कि इससे सिंचाई कर देंगे, और उस वाले पोर्शन में जो इस तरफ है उस तरफ हम पानी ले जाएंगे ताकि वो जल्दी भर जाए, क्योंकि लाइट बहुत कम चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, इस वजह से बार बार ट्रिप हो रही है लाइट और बार बार आ रही है। तो आधे फील्ड तक पानी पहुँचता है, उसके बाद भाग जाती है, तो वो पानी वहीं के वहीं सूख जाता है। तो इस वजह से पाइप से ही सिंचाई करनी पड़ेगी हमें उस वाले फार्म पर भी। बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और ट्यूबवेल का ताला लगा देंगे और बस चले जाएंगे। ये पाइपलाइन ऐसी पड़ी रहेगी यहाँ पर जंगल में रात भर, कोई नहीं। और सुबह जैसी लाइट आती है वैसे ही ट्यूबवेल खुद ब खुद चल जाएगा और इरिगेशन डिच में पानी होते हुए इस तरफ निकल जाएगा। यहाँ से हमने ये बाया काट दिया है, ये देखो ये बाया कटा हुआ है, खुद ब खुद पानी चल जाएगा इस वाले पाइप में और ये भर जाएगा। करीब 2 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इसे भरने में। तो ठीक है, अब चलते हैं घर पे, एक बार ताला चेक कर लूँ वहाँ पर, उसके बाद चलते हैं। उस दिन कुटिया में से मैंने जो धान निकाले थे तो मेरे हाथ में फांस लग गई थी, तो उस फांस को निकालने के लिए मैं जंगल में हूँ यहाँ पर। तो मैं इसका ये बेल का पेड़ है, बेल पत्थर का, तो इसके ये कांटे हैं, देखो नुकीले नुकीले कांटे हैं इसके, ये देखो सुई की जगह ये काम करेंगे। इन्हें तोड़ देता हूँ मैं, एक कांटा तोड़ लूँगा और उससे मैं ये फांस निकाल लूँगा। काफ़ी बड़ा पेड़ था ये, लेकिन जब हमने ये यूकेलिप्टस कटवाई थी तो उन्होंने इसे काट दिया था पेड़ के लिए, हमने ध्यान नहीं किया, नहीं तो इसे रोक लेते। देखो ये कांटा है और मैं दिखाता हूँ, ये फांस लगी हुई, ये शायद तो इसमें कैप्चर नहीं हो पा रही, देखो दिख रही है शायद ये, तो ये निकाल लूँगा फांस, ये देखो है ना, दिख रही ये फांस लगी पड़ी है, इसे कांटे से इसे निकाल लूँगा, क्योंकि जब तक घर जाऊँगा तब तक काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और फिर ये ऐसी रह जाएगी, फिर रात भर ये खरकती रहेगी कपड़ों से। इस तरफ ये बच्चे आ गए हैं, इनका ये बचपन है, ये देखो ये शौच करने आए, खुले में शौच कर रहे हैं और वो तो खड़ा ही हो गया ये बचपन कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर शौच को जाते हैं देहातों में, गाँवों में। पहले हम भी ऐसे ही जाया करते थे, लेकिन अब शर्म सी लगती है यहाँ पर देहात में बाहर खुले में शौच करने से, तो बस अब नहीं जाते। जबकि पहले पूरा गैंग था हमारा, सब लोग मिलकर जाते थे, सारे बच्चे तो वैसे ही ये बच्चे आए हुए हैं इधर। और मैंने कांटा निकाल लिया है, जो फांस थी मैं दिखाता हूँ, ये फांस थी वो निकल गई है। बाकी चल रहा हूँ ट्यूबवेल की तरफ और एक बार ताला चेक कर लेता हूँ। ताला चेक करने के बाद फिर बस घर चलते हैं। और ठेला में जो गेहूँ पड़े हैं तो उनको हम जिस कुटिया में से हमने धान निकाले थे, तो उस कुटिया को खड़ी करके उसमें हम वो गेहूं भर लेते हैं। 1 hour later. शाम के 7:06 हो चुके हैं और मैं आ गया हूं घर पर। और बस अब हम ये कनस्तर है हमारा ये वाला, इसे हम उठाकर सही कर लेंगे। इसे मम्मी ने साफ कर दिया है, दीपू भाई ने साफ कर दिया है बिल्कुल। अब इसमें कुछ कोई टेंशन नहीं। अब इसे हम अंदर खड़ा कर देंगे और इसमें हम गेहूँ डालेंगे।